रोग, आलस्य और भाग्य की रुकावट, अगर ये तीनों आपको परेशान कर रहे हैं तो रविवार व्रत की यह कथा आपके लिए है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करता और उन्हें ही अपना सहारा मानता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु गरीबी के कारण दोनों को अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर बोला, हे सूर्यदेव, हम आपका नित्य स्मरण करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना अभाव क्यों है? उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में सूर्यदेव के दर्शन हुए। सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। अगले रविवार से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे नियम से रविवार व्रत करना आरंभ किया। वे प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते, सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते। दिन भर संयम रखते और सूर्यास्त के बाद ही भोजन करते। कुछ समय बाद उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। ब्राह्मण को सम्मानजनक कार्य मिला, घर में अन्न और धन की कमी दूर होने लगी। नगर के लोग उसके ज्ञान और सत्यप्रियता से प्रभावित होकर उसका आदर करने लगे। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अनेक वैद्य असफल रहे। तब किसी ने ब्राह्मण का नाम सुझाया। ब्राह्मण ने सूर्यदेव का स्मरण कर राजा को औषधि दी। राजा स्वस्थ हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण ने वो सब सूर्यदेव की कृपा मानकर दान कर दिया और कहा, जो तेज सूर्यदेव से आता है वो सेवा में ही शोभा देता है। उसकी विनम्रता देखकर राजा और भी प्रभावित हुआ। कथा कहती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार व्रत करता है, सूर्यदेव उसके जीवन से रोग, भय और अज्ञान को दूर कर देते हैं। सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि आत्मबल और सत्य का भी संचार करते हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। उसने कभी सूर्यदेव का स्मरण छोड़ना नहीं छोड़ा और सदा दूसरों को भी रविवार व्रत करने की प्रेरणा देता रहा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सूर्यदेव की कृपा से सुखी जीवन जीने लगे, पर उन्होंने कभी व्रत और नियम में ढील नहीं दी। प्रत्येक रविवार वे सूर्योदय से पहले उठते, स्नान कर खुले आकाश के नीचे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और मन ही मन ये प्रार्थना करते कि उनके भीतर का अंधकार भी दूर हो जाए। एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मण के मन में सूक्ष्म सा अभिमान प्रवेश करने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे थे, दूर दूर से सलाह लेने आने लगे थे। एक रविवार वो सोचने लगा कि आज अर्घ्य न भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी दिन उसका मन अशांत रहा, कार्यों में बाधाएं आने लगी और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ब्राह्मण को तुरंत समझ आ गया कि यह सूर्यदेव की चेतावनी है। उसने उसी क्षण अपने हृदय में पश्चाताप किया और अगले रविवार पूरी श्रद्धा से व्रत किया। जैसे ही उसने सूर्यदेव को जल अर्पित किया, उसके मन और शरीर में अद्भुत शांति उतर आई। उसी दिन सूर्यदेव ने उसे अंतरात्मा से संदेश दिया, जो मुझे केवल सुख में याद करता है वो मेरा भक्त नहीं, और जो नियम से मुझे स्मरण करता है मैं उसी को तेज देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण ने जीवन भर यह संकल्प लिया कि वो कभी सूर्यदेव के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। उसने लोगों को ये भी सिखाया कि रविवार व्रत केवल धन या यश के लिए नहीं बल्कि आत्मबल और स्वास्थ्य के लिए है। कथा कहती है कि जहाँ सूर्यदेव की पूजा होती है वहाँ आलस्य, रोग और निराशा टिक नहीं पाते। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास जागता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उस नगर में रविवार व्रत की परंपरा फैलने लगी। लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करने लगे। नगर रोगों से मुक्त होने लगा और आपसी वैमनस्य कम हो गया। सूर्यदेव की यह लीला देखकर ब्राह्मण की आंखें भर आती थीं। वो कहता, जिसने मुझे प्रकाश दिया उसने मुझे जीवन जीना सिखाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जीवन भर रविवार व्रत का पालन किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाले ग्रह नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा को प्रकाश देने वाले देव हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से सूर्यदेव को स्मरण करता है तब उसके भीतर का अंधकार स्वयं ही दूर होने लगता है। सूर्यदेव की कृपा से ब्राह्मण का जीवन सम्मान, आरोग्य और संतोष से भर गया। पर उसने कभी यह नहीं कहा कि यह सब उसका अपना परिश्रम है। वो सदा यही कहता, जो तेज मुझ में है वो सूर्यदेव का दिया हुआ है। कथा कहती है कि रविवार व्रत केवल रोग निवारण का उपाय नहीं बल्कि आत्मबल जागृत करने का साधन है। जो भक्त सूर्यदेव का आदर करता है, समय का सम्मान करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, सूर्यदेव उसके जीवन में यश और उजाला भर देते हैं। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से आलस्य और निराशा दूर होती है, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। इसी विश्वास के साथ ये पावन रविवार व्रत कथा पूर्ण होती है। रविवार व्रत की विधि सरल और शास्त्रीय। रविवार व्रत करने वाला भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे। स्नान के बाद स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थान की सफाई कर सूर्यदेव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें लाल फूल, चावल के दाने और थोड़ा सा रोली या कुमकुम डालें। उगते सूर्य की ओर मुख करके श्रद्धा से जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र जपे, ओम गृणी सूर्याय नमः, कम से कम 108 बार जप करें। जप के समय मन को शांत रखें और सत्य, संयम व समय के सम्मान का संकल्प लें। सूर्यदेव को लाल फूल, गुड़, गेहूं, तांबा और मिश्री अर्पित करें। फिर रविवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुने या सुनाएं। दिन भर उपवास रखें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन में नमक, तामसिक पदार्थ और मांसाहार से दूर रहें। रविवार को विशेष रूप से क्रोध और आलस्य से बचें। शाम को पुनः सूर्यदेव का ध्यान करें और दीपक जलाएं। परिवार के साथ बैठकर सूर्यदेव की आरती करें। व्रत के अंत में निर्धन, रोगी या वृद्ध व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या गुड़ गेहूं का दान करें। दान करते समय मन में अहंकार न रखें। कथा कहती है कि जो भक्त लगातार 7 रविवार श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और यश की वृद्धि होती है और सूर्यदेव की कृपा सदा बनी रहती है। इसी श्रद्धा के साथ रविवार व्रत पूर्ण करें। जय सूर्यदेव। यदि यह रविवार व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल सुपर भक्ति को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव। अपनी मनोकामना कमेंट में लिखें। सूर्यदेव सभी पर कृपा करें।